तो ये कहानी है एक रिन नाम के लड़के की, जो कि लूसीफर का बेटा है, जो कि इंसानी दुनिया में पैदा हुआ है। तो हम लोगों को देखना होगा कि वो इस ताकत के साथ इस दुनिया को जलाकर राख कर देता है या इससे दुनिया को बचाता है। तो शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक ग्रुप जो होता है वो प्रे कर रहा होता है। अचानक से बंदों के सरों में से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और आंखों से भी, और बंदे नीले नीली आग में जलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो प्रेयर करने से रुकते नहीं है। लेकिन तभी अचानक से सारे बंदे जल के राख होना स्टार्ट हो जाते हैं और इधर से ब्लू फ्लेम उड़ती हुई जाती है। तभी इधर से सीन बदलता है। हम तीन लड़कों को देखते हैं जो कि एक लड़के से फाइट कर रहे होते हैं, और वो बंदा अकेला ही सब लोगों को पीट रहा होता है और सब लोग उसे मॉन्स्टर कह रहे होते हैं। और फिर यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। वो लड़का जो होता है वो चर्च पहुंचे जाता है, जहाँ पे वो फादर से अपने सारे गुनाहों को कन्फेस करना स्टार्ट कर देता है। तो जो फादर होता है वो कह रहा होता है कि तू मजाक करने के लिए आया है क्या। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये इसका असली बेटा है। तभी यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि रिन का छोटा भाई है, जिसका नाम है रूकियो। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये लोग एक चर्च में रहते हैं, और इसके फादर जो है वो सबसे बड़े प्रीस्ट हैं इस इलाके के। यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे होते हैं क्योंकि जो रिन होता है वो फाइट करके आया होता है, और यहाँ पर फादर को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो रूकियो जो होता है वो उसको लेके जाता है, उसकी मरहम पट्टी करता है। तो रिन बोलता है तू तो काफ़ी कमाल का है। तो वो कहता है कि मैं डॉक्टर ऐसे ही नहीं बनना चाहता। तो वो कहता है कि तू कमाल का डॉक्टर बनेगा। तभी रूकियो बोलता है कि तू ये सब लड़ाई झगड़ा कब बंद करेगा। तो वो कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, वो इन तीनों बच्चों की है। मैं वहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा कि वो लोग वहाँ पर जो कबूतर और चिड़ियाज हैं उनके ऊपर निशाना लगा रहे थे, और जब मैंने उन्हें मना किया तो उन लोगों ने मेरे ऊपर भी हमला किया। तो फिर मैंने बस बजाबे भी हमला किया है। तो ये तो गलत है नहीं। यहाँ पर तभी दो और फादर्स आ जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि ओए रिन, तेरे लिए हम लोगों ने जॉब अप्लाई किया है, जाके जॉब वॉब ढूंढ ले। तो वो कहते हैं कि अच्छा, मेरे बिना पूछे ही। लेकिन अगले दिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रिन जो होता है वो जॉब के लिए तैयार हो रहा होता है, और फादर के पास कुछ बच्चे और एक पेरेंट्स आए होते हैं कि उनकी बेटी के ऊपर एग्जोसम मतलब कि भूत प्रेत को निकालने वाली टेक्निक को इस्तेमाल कर सकें। तभी वो बाहर आ जाता है और फादर देखता है, उनको बाय बाय कर देता है। तब तक रिन जा रहा होता है, तो फादर जो होता है वो कह रहा होता है कि तूने टाई नहीं बांधी। तो वो कहते मुझे आता नहीं है। तो कहता है कि चल ठीक है, मैं तुझे सिखाता हूँ। वो उसको बांध देता है और वो कह रहा होता है कि ओए बुड्ढे, मेरे से ऐसा मत बात क्या कर तू। मतलब ये रेबल बच्चे की तरह है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रिन जो होता है वो इंटरव्यू देने के लिए पहुंच चुका होता है। और यहाँ पर जो मालकिन होती है वो कहती है कि तेरा टेस्ट है, तो ये सारे डब्बे तुझे दुकान के बाहर खड़े करने होंगे। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रिन काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो उसने सारे के सारे डब्बे होते हैं वो बाहर रख दिए होते हैं, लेकिन एक डब्बा जो होता है वो मालकिन के ऊपर ही गिर देता है। इधर से फिर वो जब वो साफ सफाई करता है तो वो साफ सफाई की वजह से अपनी मालकिन को भिगा देता है। मतलब कि उसको जिस तरीके का भी काम दिया जा रहा होता है वो सारे काम को बेकार तरीके से कर रहा होता है। लेकिन एक टाइम पे देखने के लिए मिलता है कि उसे फ्री फूड डिलीवर किया गया एक लेडी के द्वारा, जो कि वहाँ पे काम कर रही थी। तो वो कहता है कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, मैं बनाता हूँ। और वहाँ पर वो खाना बनाता है, तो जितने भी लोग होते हैं सब उस खाने को खरीदने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। तब तक मालकिन भी आती है, उसको खाती है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो वो कहती है कि ठीक है, तुझे हायर है, अब से तू यही काम करेगा। इधर से जो रेन होता है वो खुश हो जाता है और अपने घर में बताना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं उसके फादर कि ठीक है, तेरे लिए आज दावत है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है जब तक रेन आ रहा होता है तो उसके सामने ही वो लड़की आ जाती है जो कि फादर से ठीक होकर गई थी। लेकिन तभी उसका स्कार्फ उड़ना स्टार्ट हो जाता है और रिन देखता है कि एक छोटे सा मंकी है जो उसकी स्कार्फ को लेके जा रहा होता है, और वो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। तब तक स्टोर के अंदर वो एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे बॉक्स होते हैं, और उसके नीचे एक बच्ची होती है। उसी के ऊपर वो सारे बॉक्स गिरा देता है, लेकिन रिन सही टाइम पर आकर उसको बचा लेता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं कि सारे लोग अभी भी इंतजार कर रहे होते हैं रिन का, लेकिन रिन आया नहीं होता। तो रूकियो जो होता है वो रिन को ढूंढने निकल जाता है। तो वो झूले में झूल रहा होता है तो उसके पास चला जाता है। तो रिन जो होता है उसके साथ जितनी भी घटना घटी होती है वो बता देता है, और आखिर में बता देता है कि मुझे फायर कर दिया गया है। रूकियो गुस्सा हो जाता है तो वो बता देता है कि मैं तुझे कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ के बारे में। इधर से फिर रूकियो कहता है चल कोई बात नहीं, घर चलते हैं। इधर से घर आते हैं तो वही लड़की देखने के लिए मिलती है जिसका स्कार्फ उड़ा था। तो वो यहाँ पर बता रहा होता है कि अब तुमने मेरी बेटी का ध्यान रखा, तुमने मेरी बेटी को बचाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इधर से फिर वो कह रहा होता है कि ये बस गिरती रहती है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये बीमार रहती है। तब तक रिन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसको मॉन्स्टर परेशान करते हैं। लेकिन उसके पापा को क्या लगता है कि उसके स्कूल में बच्चे परेशान करते हैं। तो उसकी बच्ची जो होती है वो उसको समझा रही होती है कि ऐसा नहीं है। तो फादर जो होते हैं कहते हैं कि रिन, तुझे भी दिखाई दिया वो चीज़। तब तक हमें देखने को मिलता है जो फादर होता है वो जाके उस लड़की को एक लकी चार्म दे देता है, जिससे कि वो कहता है कि अब तेरे पास कुछ दिक्कत नहीं होगी, आराम से इसको अपने पास रख। तो फादर जो होता है वो गुस्सा कर रहा होता है उसके ऊपर, क्योंकि काफी ज्यादा तोड़ फोड़ करके आया है वहां पर। इधर से फिर फादर जो होता है वो अंदर ब्रेस में जाता है जिसके अंदर एक तलवार रखी होती है, और उसमें जो सील लगी होती है वो जल चुकी होती है, जिसको फादर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो रोकियो है वो अपने नए स्कूल के लिए निकल चुका है।
क्योंकि उसका स्कूल आ गया है अब डॉक्टरी का। तो जो रिन होता है वो अपने घर में बैठा रहता है, बाहर की तरफ देख रहा होता है और उसको इम्प्रिजन किया गया है, मतलब घर के अंदर लॉक किया गया है। लेकिन तभी वो तीनों लड़के आ जाते हैं जो कि एपिसोड की शुरुआत में बैठे थे, और वो एक बंदा जो होता है वो कहता है कि आजा रिन, बाहर लड़ाई कर ले, तेरा बाप भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। रिन को गुस्सा आ जाता है, वो बाहर निकल जाता है। तब तक हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि रिन जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे लड़ने के लिए नहीं आया, मैं बस तेरे से बात करने के लिए आया। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो लड़ने के लिए आया हूँ। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो कहता है कि तेरा भाई भी तो उस स्कूल में जा रहा है ना जिसमें मैं जा रहा हूँ, मैं उसका बहुत बड़ा कीमा बनाने वाला हूँ वहाँ पर। इस चीज को सुनकर रिन का गुस्सा खुल जाता है। भाई रिन सीधा जाता है, उस बंदे के मुंह पर घूंसे बजाने स्टार्ट कर देता है, लेकिन उस बंदे के अंदर से तभी कीड़े से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। रिन डर जाता है, तो जितने भी 3 बंदे होते हैं सब उसको दाब लेते हैं। और इधर से जो बंदा पिट रहा होता है वो भाई सरिया गर्म करके ले आया होता है और बोल रहा होता है कि कहाँ डालू तेरे मुंह में, आंख में, नाक में या पीछे। तो इतने जो रिन होता है वो डर ही रहा होता है, तभी अचानक से रिन के बॉडी के अंदर से आग जलनी स्टार्ट हो जाती है, ब्लू फ्लेम, जो कि एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिला था। तभी ये बंदा बोलने लगता है, यंग मालिक आप, मेरे को पता था, शैतान ने मुझे इसलिए ही भेजा यहाँ पर आपको लेने के लिए। लेकिन तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि फादर यहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पता था तुम मेरे पेटे के पीछे हो, मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। तभी उसके ऊपर एक्सोसम कर देते हैं, जिससे कि वो बंदे के अंदर से जो भी बुरी आत्मा होती है वो बाहर निकल जाती है। तभी जो रिन होता है वो कहता है, फादर ये क्या है? तो वो कहता है कि मैं तुझे घर जाके बताऊंगा, ये हमारी दुनिया की 2 साइड है, एक है ह्यूमन रिम और दूसरा है डीमन रिम, जिसको गहना और एशिया दोनों कहा जाता है। तो मैं तुझे घर जाके बताऊंगा, तू मेरे साथ घर चल। तो वो कहता है कि ये सब चीजें मुझे दिख रही है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, तुझे नहीं दिखेगी, तू टेंशन मत ले। तो वो कहता है कि मैं क्या मॉन्स्टर हूँ? तभी वो कहते हैं नहीं। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक बच्चा रोता हुआ जा रहा होता है और कुछ लेडीज उसे मॉन्स्टर कह रही होती है। सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है फादर जो होता है वो रिन को छतों पे से भगाते हुए लेके जा रहा होता है और सारे जो डीमंस होते हैं वो उनके सामने आते हुए जा रहे होते हैं। तभी कुछ कुत्ते मरे हुए आ जाते हैं उनके सामने। तो रिन कहता है इतनी बदबू? तो कहता है कि हाँ, ये लाशें सड़ गई हैं तो इस वजह से इनमें सब बदबू आ रही है, तू मेरे साथ रह। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है फादर जो होता है उनके ऊपर बम फोड़ देता है होली वाटर का, जिससे कि वो बंदे खत्म हो जाते हैं और रिन और ये सीधा भागते हुए आ रहे होते हैं। सीन बदलता, हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर वो सारे बंदे जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तू ठीक है ना, ओए तू ठीक है ना? वो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे हुआ क्या था? तो वो कहते हैं कि तेरी याददाश्त चली गई क्या? मैंने तेरे हॉस्पिटल के पैसे भरे थे, वो भरे थे, ये सब बातें करने लगते। तो वो कहता है बेवकूफ बना रहे मुझे। तभी उसको दर्द होता है तो कहता है कि हाँ शायद भरे होंगे, चलो कोई बात नहीं। तब तक वो लोग कह रहे होते कि अब तू पागल हो गया कि तू मुझे मारने वाला था जान से? तो वो कहता है कि हाँ मैं मारने वाला था। उस बंदे के अंदर से फिर से वो डीमन जो होता है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है और वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। इतने में हम लोग देखते हैं जो हमारे बाकी जो प्रीस्ट है, मतलब फादर्स हैं, वो भारी होते हैं चर्च के। तभी तक रिन वगैरह को सबको लेकर अंदर आ जाते हैं और वहां पर वो बता दिया जाता है कि हम लोगों ने शील्ड बना दिया जिसकी वजह से कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा, टेंशन में लेना मत। कुछ लोग आने की कोशिश करते लेकिन आ नहीं पाते। इतने में जो फादर होता है वो कहता है रिन मेरे साथ चल, और वो अंडरग्राउंड बेस में लेके जाना स्टार्ट हो जाता है और वो कहता है कि ये तलवार तेरी है। तो वो कहते हैं क्या है ये तुम, आप मुझे मतलब पूरी तरीके से क्यों नहीं बता रहे? तो कहते कि मैं रिन जो मैं तुझे बता रहा हूँ ध्यान से सुन, तू मेरा बेटा है लेकिन तेरे पास जो पावर है वो शैतान की है, शैतान की है, लूसीफर की पावर है तेरे पास। तेरा असली बाप जो है वो वही है। इधर से समझ नहीं आ रहा होता रिन को, तब तक हम लोग देखते हैं कि वही बंदा वापस आ जाता है यहाँ पर और एक बंदे को तो बहुत बुरी तरीके से उड़ाता है क्योंकि वो अंदर नहीं घुस सकता डायरेक्ट। तो वो क्या करता है, वो एक ट्रक को चुरा लेता है जिससे कि वो अंदर आ सके। इधर से रिन जो होता है उसको समझ नहीं आ रहा होता, वो कह रहा होता है कि इस तलवार को पकड़ तू, जैसे ही तू इस तलवार को पकड़ेगा तो तू कभी इंसान नहीं बन पाएगा, लेकिन तुझे अपने आप के लिए ये जरूरी है, तुझे करना होगा। तब तक हम लोग देखते हैं भूकंप आता है तो पता क्या चलता है कि वो बंदा जो होता है वो डीमन अंदर आ जाता है। तब तक सारे लोग उसका नाम बुलाना स्टार्ट कर देते हैं, ये तो अकुमा है। तब हमें पता चलता है कि ये अकुमा है, ये लो लेवल सर्वेंट है लूसीफर के लिए। इतने में जो फादर होते हैं वो कहते हैं रिन तुझे इससे बाहर नहीं निकल गाना, मैं बाहर जा रहा हूँ। फादर उसको लॉक कर देते हैं वहां पर और जितने भी हमारे बाकी फादर होते हैं वो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं उस बंदे के साथ। हमें देखने मिलता है कि हमारे जो फाइटर्स हैं फादर्स वो भी कमाल के हैं, ऐसे ही नहीं है, उनके पास भी मैजिकल पावर्स हैं और हथियार से भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर यहाँ पर जो अकुमा है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। रिन जो होता है वो सारी चीज़ों को याद कर रहा होता, कह रहा होता क्या ये सब नकली था, मेरे फादर नकली थे मेरे लिए, मैं सही में लूसीफर का बेटा हूँ। इधर से फोन कर रहा होता है यूक्यो, लेकिन यूक्यो का कोई फोन उठा ही नहीं रहा होता। इधर से हमारे जितने भी फादर होते हैं वो फाइट करने की कोशिश करते थे अकुमा के सामने, लेकिन अकुमा जो होता है वो उन लोगों को ओवर पावर कर रहा होता है। जो नॉर्मल फाइटर्स आए हुए हैं तो नॉर्मल डिमंस आए होते हैं उनको तो खत्म कर देते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है हमारे कुछ फादर जो होते हैं वो जख्मी हो जाते हैं और रिन भी बाहर आ जाता है। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है जो फादर होते हैं हमारे वो कहते हैं कि तुम लोग नहीं बचोगे अब। तभी उसके ऊपर फिर से एक्सोजम कर देते हैं जिससे कि उसकी सारी पावर जो होती है वो निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तब तक वो फादर कहते हैं कि रिन तुझे मना किया था ना बाहर निकलने के लिए। तो रिन कहता है कि ऐसा एक्ट मत करो कि तुम मेरे फादर हो, तुम बिल्कुल भी मेरे फादर नहीं हो, मैं लूसीफर का बेटा हूँ, आप मेरे फादर कभी थे ही नहीं। तभी उसमें एक थप्पड़ दे देते हैं भर के और रिन जो होता है वो इमोशनल हो जाता है। तब तक फादर भी अपने हाथ को देख रहे होते हैं और तभी अचानक से रिन यहाँ से जाने लगता है तो फादर गिर जाते हैं और दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, एकदम ही सब कुछ नीला नीला हो जाता है। फादर के मुंह में दांत आ जाते हैं नुकीले वाले डीमन वाले, और वहां पर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो पोसेस हो चुके हैं, वो भी किसके द्वारा,
लूसीफर के द्वारा। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि वो कह रहा होता है कि फाइनली मेरा बेटा मुझे मिल गया, जो इस खराब सी दुनिया में बैठा हुआ है। कोई बात नहीं, तू और मैं मिलके इस दुनिया पे राज करेंगे, हम लोग मिलके। यहाँ पर जिन जो होता है वो अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है फाइट करने के लिए, लेकिन हमें देखने मिलता है तभी वो डीमन वर्ल्ड का गेट बना देते हैं गहना, और फादर जो होता है वो रिन को उसके अंदर धकेल देता है जिससे कि रिन उसके अंदर चले जाए। और रिन जो होता है अंदर जा रहा होता है, रोने लगता है। तभी हमें देखने मिलता है जो हमारे फादर होते हैं वो फिर से लूसीफर के प्रोसेस से बाहर निकल आते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी वो उस गेट के अंदर कूद जाते हैं जिससे कि उसे तबाह कर सके। रिन ये सब देखने के बाद फादर की वो सारी चीजें याद करने लगता है कि जब सब लोग उसे मॉन्स्टर कहते थे तो फादर कहते थे नहीं, तू हूँ मैंने, मेरा बेटा है। और उस वो सारी चीजों को याद करने लगता है। तभी वो अपनी तलवार को निकाल लेता है जिससे कि उसकी पावर जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो गेना गेट के ऊपर हमला कर देता है। अगले समय हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि फादर जा चुके हैं। इधर रिन रो रहा होता है, हमारे सारे लोग देख रहे होते हैं और रूकियो यहाँ पर आ जाता है और रिन यहाँ पर रोता रह जाता है। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फादर को दफना दिया गया है। रूकियो यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन फादर ने मरते समय पहले उसको मोबाइल दे दिया था कि अपने दोस्त से बात करने के लिए, कि इसमें एक ही कॉन्टैक्ट है, उससे बात करिए, वो तुझे गाइड करेगा। तभी वो कॉल करता है। तभी हमें एक जोकर देखने के लिए मिलता है जो कि वहां पर आ जाता है, जो कि अपना नाम मेफिस्टो बताता है, जो कि एक शैतानी नाम है जिसका मतलब भी धोखा होता है। तभी वो कहता है कि तुम मुझे गाइड करने के लिए आए हो ना, क्योंकि मेरे फादर ने बोला था। तो वो कहता है गाइड नहीं, तुझे खत्म करने के लिए आया हूँ मैं। तो वो कहता है कि नहीं, मैं एक्सोसाइट बनूंगा और शैतान को हराऊंगा। तभी वो बहुत तेजी से हंसने लगता है। वो कह रहा होता है कि इतने समय से मैंने कभी ये सुना नहीं था, लेकिन अगर तू सच में सीखना चाहता है तो तुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे बच्चे। तो कहते हैं मैं तैयार हूँ। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो रिन होता है वो अपने घर में हर एक चीज को देख रहा होता है और याद कर रहा होता है कि किस तरीके से फादर ने इन लोगों को यहाँ पर पाला था। और जो बाकी फादर होते हैं जो जख्मी हो चुके हैं वो लोग वहीं पे हैं, लेकिन रिन और रयू के वहां से निकल चुके हैं। और रयूक्यो जो होता है वो ग्रेव पे जाता है अपने फादर के, और वहां पर वो याद कर रहा होता है किस तरीके से रयूक्यो ने अपने फादर के साथ अच्छा समय बिताया था। तभी यहाँ से जो रिन होता है वो कॉल वॉल करता है मेफिस्टो को कि वो आ जाए। तभी वहां पर एक बड़ी सी कार आकर रुकती है जिसमें मेफिस्टो होता है। वो कहता है कि बैठो, अभी मगर एक स्टूडेंट आना बाकी है। तो वो कहता है कौन। तभी हमें पता चलता है कि रूकियो और रिन का स्कूल जो है वो एक ही है। तो वो कहते हैं कि अब हम सब चले। तो वो यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाता है। वो अंदर आराम से बैठे होते हैं, यहाँ पर रूकियो पढ़ाई कर रहा होता है। रिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कह रहा होता है कि तू मेरे साथ क्यों जा रहा है। वो कहते हैं कि क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है भाई। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। वो लोग उस कॉलेज में पहुंच जाते हैं या स्कूल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम भी होंगी। तो यहाँ पर पता क्या चलता है कि रूकियो जो होता है वो सबसे ज्यादा फेवरेट और सबसे ज्यादा नंबर स्कोर करने वाला बच्चा है। रिन को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। उसके बाद जितनी भी स्कूल की लड़कियां होती हैं सब रूकियो से बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, रूकियो को बहुत ज्यादा वो करते हैं एडमायर। यहाँ पर जो रिन होता है वो कह रहा होता है कि रूकियो हमेशा से बेटर था, मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा ही रहे, लेकिन उसको फादर के बारे में और डीमंस के बारे में कुछ नहीं पता होना चाहिए। इधर से रिन जो होता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है कभी, क्योंकि उसने मिडिल स्कूल के इतने बड़े स्कूल कभी नहीं देखे थे, उसने बस जूनियर हाई किया हुआ था इस वजह से। तभी एक सीढ़ियों पर से उतरता हुआ वो अपनी क्लासों को ढूंढ रहा होता है, मिलती नहीं है। तभी वहां पर एक डॉगी आ जाता है जिसके कि वो देखता है कि शायद इसको फॉलो करना है, तो वो उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। तब तक हमें क्या चलता है कि वो मेफिस्टो है। तो वो कहते हैं कि अच्छा ये सारे टीचरों के पास ऐसी पावर है। तो कहते हैं नहीं, मैं स्पेशल हूँ, तो केवल मेरे पास ही है। तो तेरा स्कूल जो है ये वाला एक हफ्ते बाद शुरू होगा, लेकिन जो दूसरा वाला है वो अभी होगा, मतलब दो स्कूल है इसके अंदर। तो वो कहता है कि ये ले अल्टीमेट चाबी। यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि वो एक दरवाजा खोलता है तो एक बहुत बड़ी सी दुनिया में आ जाता है और वो फिर से डॉगी बन जाता है। वो कहता है कि सुन, तुझे इस दरवाजे से अंदर जाना होगा और याद रखियो अंदर जाने के बाद तू बाहर नहीं आ सकता। तो जैसे ही वो अंदर जाता है तो देखने के लिए मिलता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स पहले से वहां बैठे होते हैं। तभी वो सबको हाई करता है और जाके एक सीट पर बैठ जाता है। वो कह रहा होता है कि अब तुम लोगों के टीचर आने वाले हैं तो तैयार हो जाओ। और हमें क्या पता चलता है कि उसका टीचर जो है वो रूक्यो है। सारे लोग उसको देख के स्टैंड करते हैं और कहते हैं कि गुड मॉर्निंग टीचर। रिन कहता है अबे तू। वो कह रहे होते कि रिन अरे बैठ जाओ। तो वो कहता है कि मुझे तेरे से कुछ बात करनी है, लेकिन रूक्यो जो होता है वो अपने काम में लगा होता है और अपने एक्सप्लेन दे रहा होता है सारी चीजों को। तो जो रिन होता है वो जाकर लड़ना स्टार्ट कर देता है रूक्यो से। फिर उसके बाद रूक्यो कहता है कि स्टूडेंट्स प्लीज आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, शायद रिन को मुझसे कुछ बात करनी है। वो यहाँ पर बात करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि फिर जो रूक्यो होता है वो कहता है कि मैं 5 साल से ये सीखता हुआ रहा, तुझे पता भी नहीं है इस चीज के बारे में, मैं फादर के काम के बारे में पहले से जानता था। तो वो कहता है कि तुझे मुझे कभी क्यों नहीं पहले बताया। जैसे ही वो उसको धक्का देता है तभी उसके हाथ से कुछ गिर जाता है जिससे कि चारों तरफ धुआं हो जाता है। वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता। तो वो कहता कि ओए ये तेरा मजाक कुछ ज्यादा ही हो रहा है रुकियो, मुझे सच बता तू है कौन। तो कहता कि मैं हूँ एक्सोसिस्ट। और यहाँ पर बहुत सारे डीमन आने स्टार्ट हो जाते हैं, उन सबको वो मारना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि मैं तुझे पहले से जानता था कि तू एक डीमन का बेटा है, तो लूसीफर का बेटा है, लेकिन मैंने तुझे कभी इसलिए नहीं बताया या इसलिए नहीं जताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुझे बताऊं, बस क्योंकि मेरा एक समय था जिस समय मैं तुझे जान से मार सकूं। वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। तो जो रिन होता है वो अपनी पावर एक्टिवेट करने लगता है। तो वो कहता है कि तू मुझे नहीं मारेगा, मुझे पता है। तभी वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, क्यों।
तभी रिन जो होता है उसके ऊपर तलवार लेकर कूदता है, लेकिन पीछे एक डीमन होता है उसको खत्म कर देता है। वो कहता है क्यों? क्योंकि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तो तेरी इतनी हिम्मत नहीं है तो तू मेरे पर हाथ उठा सके। तभी वो कहता है कि मुझे सब कुछ पता है हमारे फादर के साथ क्या हुआ है। तो वो कहता है कि चल ठीक है, अब हम साथ में काम करेंगे। तो वो कहता है ठीक है, मेरे को बेबी सिटी करनी पड़ेगी तेरी, अब कोई बात नहीं। और वो कहता है इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को कुछ गार्डन्स देखने के लिए मिलते हैं जिसके अंदर एक ग्रैंड माँ और एक बच्ची होती है, जिसके अंदर वो लोग हेवन गार्डन के बारे में बात कर रहे होते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो रिन होता है वो पढ़ पढ़ के रो रहा होता है, शायद वो यही स्टोरी पढ़ रहा था या नहीं। तभी यहाँ पर रूक्यो आ जाता है और वो कह रहा होता है कि सबसे पहले तो अपनी जो ये पूंछ है इसको पैंट में डाल, दूसरा ये बच्चों की कहानी पढ़नी है तुझे, बड़ों की नहीं। तो वो कहता है कि अच्छा यही सब करना है मुझे यहाँ पर? तो कह रहा है हाँ यही करना पढ़ना है तुझे। वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा काम में, मुझे कुछ काम है। तो कहते हैं क्यों? मैं भी चलूंगा तेरे साथ। तो कहते हैं तेरे को नहीं ले जा सकता मैं? तो कहता है मैं जाऊंगा। तो वो जबरदस्ती उसको लेकर जाता है। तो वो इन्फिनिटी की का इस्तेमाल करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना ईजी हो जाता है इन लोगों के लिए। तो अभी हमें देखने मिलता है कि स्कूल के पीछे एक घर बना हुआ है पहाड़ों के बीच में। तो वहां पर वो आ जाता है। तो वो कहता है कि इसके आगे तुझे नहीं जाना, क्योंकि इसके आगे केवल एलिट बच्चे जा सकते हैं, तो जो मैं हूँ। वो यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे मेडिसिन वगैरह लेनी होती है, दवाई वगैरह। तब तक रिन जो होता है वो देखता है एक तरफ गार्डन है, तो वहाँ उस गार्डन में जाता है। तो वहाँ पर वो दरवाजे को जैसे ही छूटता है वो बिजली से कड़कता है और दरवाजा टूट के गिर जाता है। वो लड़की जो होती है वो डर जाती है और उसको डीमन डीमन कहना स्टार्ट कर देती है और वहां से भागना स्टार्ट करती है। लेकिन वो भाग नहीं पाती। तो रिन कहता है तेरे पैर काम नहीं कर रहे क्या? इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है रूकी जो होता है वो उस लड़की के माँ के पास आया होता है और कह रहा होता है कि मुझे ये सामान चाहिए। और उसकी हालत कैसी है सीमी की? तो वो कहते हैं कि उसकी हालत बदतर बदतर होती जा रही है। दूसरी तरफ जो रिन होता है वो उस लड़की के साथ मिलके पौधे लगा रहा होता है, जिसके अंदर वो लड़की जो होती है वो पू का भी इस्तेमाल कर रही होती है और लगा रही होती है, क्योंकि हम गोबर वोबर लगाते हैं ना इसमें खाद बनाने के लिए। तभी वही हाथ उसको दे देती, तो वो हाथ चेक करता हुआ कहता अरे यार मैं तो भूल ही गया था इसमें गंदे है। तो यहाँ पर वो लोग कब तक काम कर ही रहे होते हैं और वो उस लड़की के बारे में पूछ रहा होता है। तो वो लड़की कहती है कि मेरा ये ग्रैंड माँ का गार्डन है जो कि मैं ठीक कर रही हूँ और संभाल रही हूँ। तब तक यहाँ पर रुकियो भी आ जाता है और कह रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो कहते कुछ नहीं। तो वो उसका हाल चाल पूछता है। तो वो कहता है कि बस ये थोड़ा बहुत पैरों में दिक्कत है। तो कहते हैं कि ये रूट्स की बीमारी है। मुझे सच बताना रुकियो, तुमसे किसी अनजान चीज ने आज तक बात करी है कि नहीं? क्योंकि अगर तुम बता दोगे तो इससे फायदा होगा तुम्हारा। तो वो बोलते कि नहीं नहीं कभी नहीं की। तो वो कहती कि ठीक है कोई बात नहीं। और फिर वो बता रही होती है गार्डन के बारे में, यहाँ पर हेवंस गार्डन में जो उसकी दादी थी उसके साथ। और फिर उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है जब से उसकी ग्रैंड माँ गई है। तो यहाँ पर फिर जो रूकी होता है वो रिन को मिलाता है कि ये मेरा बड़ा भाई है, ये हमारे साथ ही अब पढ़ने के लिए आया हुआ है। तब तक जो उसकी माँ होती है वो कहानी बतानी स्टार्ट कर देती है इसके बाद कि वो दोनों साथ में हमेशा इस गार्डन के अंदर काम करते थे और वो साथ ही रहते थे। लेकिन एक दिन सैमी जो होती है वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी समय उसकी दादी की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर यहाँ पे हमें पता क्या चलता है कि उसी समय एक डीमन फ्लावर ने उससे बात की थी कि मैं तेरे को फ्लावर बना के दूंगी, अच्छे अच्छे गाड़ के दूंगी, ये सब वगैरह, जिसकी वजह से जो सैमी है उसने समझौता कर लिया था इसके साथ। तब तक वो काम कर रही होती, तब तक यहाँ पर रेन आ जाता और वो कह रहा होता कि तुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि ये शापित जगह है। तो वो जाने के लिए मना करती है, तो वो जितनी भी चीजें होती है सब तोड़ना स्टार्ट कर देती है। तो वो कहती है प्लीज प्लीज ये मेरी ग्रैंड माँ की आखिरी चीज है। वो कहता है ठीक है, लेकिन तुझे मेरे साथ देना होगा। मैं चाहता हूँ कि तू पैरों पे चले, तो उस डीमन को मुझे खत्म करना होगा। तब तक यहाँ पर रुक आ जाता, कहता है अबे तुम दोनों क्या कर रहे हो चिपक के? तो कहते कुछ नहीं कुछ नहीं। तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो डीमन आ जाता है और सैमी को पकड़ लेता है, क्योंकि सैमी जो थी वो बताने वाली थी। तभी रेन जो होता है वो उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है। तभी वो कहता है कि ले सामने कर दिया, अब मार के देगा। वो उसको मार नहीं पा रहे होते, क्योंकि अगर वो उसको मारेंगे तो सैमी को भी चोट लगेगी। तभी रूक्यू कहता है कि अब इसको छोड़ दे वरना तू गया। तो कहता है कि झूठ मत बोल, और सीधा गोली चला देता है, जिससे कि सैमी को भी गोली लग जाती है और बाद में रेन जो होता है उस बंदे को तबाह कर देता है। और हमें क्या पता चलता है कि जो सैमी है अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, उसकी पावर वापस आ चुकी है पैरों की। और यहाँ पर अब अपनी माँ के गले लगती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है और रोती है। इधर से फिर यहाँ पर ये एक और मिशन कंप्लीट हो चुका है इन लोगों का। इधर से सीन बदलता है, हम सैमी को भागते हुए देख रहे होते हैं कब्रिस्तानों के बीच में से। वो बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है और कुछ क्रॉप्स उसके ऊपर हमला करते हैं। तब तक यहाँ पर रेन आ जाता है और उसको बचा लेता है। वो कहता है कि ठीक है ना, मैं ताकतवर हूँ। और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तब तक ग्लिच होता है और हमें पता क्या चलता है कि ये सो रहा होता है क्लास के अंदर। टीचर उसको बोलते हैं अबे उठ जाओ उठ जाओ। और एक लड़का हो जाता है जो कि गुंडा जैसा दिख रहा है, वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ये तो बिल्कुल एक बैडस गुंडा बनता लग रहा है। और यहाँ पर रिन जो होता है वो पढ़ते पढ़ते फिस हो जाता है। ऐसे करके 3 से 4 टीचर्स आते हैं, जिसके अंदर वो लगातार सोता हुआ चला जाता है। तब रूक्यू की क्लास आती है, जिसके अंदर रूक्यू जो होता है वो सब लोगों के नंबर्स दे रहा होता है। तो सैमी के नंबर काफी कम आए थे, मतलब 23, 41। तो वो कह रहा था कोई बात नहीं, इतना तो चलता है सैमी। तब तक रिन के आते वो है 2। फिर उसके बाद शोगरो आता है, वही खतरनाक सा बंदा जिसका नंबर होता है 98। तो यहाँ पर वो कहता है ये बदमाश सा बच्चा, इसके इतने नंबर? तो कहता है पढ़ा के मुंह में बहुत तर्जू मत, ठीक है ना, ठीक है रैपड़ मार दूंगा तेरे में। इतने में लड़ाई बाज जाती है इन दोनों के बीच में। यहाँ से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है रूकी जो होता है वो बताना स्टार्ट कर देता है जो शोगन है
वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करता है, वो काफ़ी ज़्यादा समझदार है। उसके अपीयरेंस के ऊपर मत जा, वो बहुत ज़्यादा मेहनती और मेमोरेबल है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है रुक्यू जो होता है वो फिर एक मिशन पे चला जाता है। सैमी और यहाँ पर रिन अकेले जाते हैं, जिसके बाद वो कह रहा होता है कि यार मेरा चांस तो नहीं है। तो वो जैसे ही वो बात करना स्टार्ट करते तो क्लोज आता है, तब तक यहाँ पर शोगुर आ जाता है। वो कह रहा है भाई लब्बर्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है ओए लब्बर्स नहीं, हम दोनों साथ में रहते बस और कुछ नहीं। तो वो कहता है ओए पढ़ाई पे ध्यान देना स्टार्ट कर ले, ठीक है ना तू? तो यहाँ पर वो दोनों के बीच में बहस हो गई है और अब फिर यहाँ पर एक और टेस्ट आता है उनका फिजिकल टेस्ट, जिसके अंदर रिन जो होता है वो तेज भाग रहा होता है शोगरो से। तो शोगरो जो होता है वो उड़ के लात मार देता है और उसको मरने के लिए छोड़ देता है, लेकिन तभी टीचर जो होता है वो कहता है अबे तुम बेवकूफ़ हो, मर जाओगे किस दिन ऐसे करते करते। यहाँ पे बाकी टीचर्स आके उसको बचा लेते हैं और अलग कर देते हैं। तभी शोगरो को लेके जाते लेते हैं टीचर जो, और वो कह रहे होते हैं कि सुनो तुम्हें रिन से उलझना नहीं चाहिए। तो वो कहते क्यों, क्योंकि ये स्पेशल है? तो कहते हाँ ये स्पेशल है। तो कहते ये अमीर बच्चे यहाँ पर आके कुछ भी करते हैं। यहाँ पर जो बाकी शोगरो के टीममेट्स होते हैं वो बता रहे होते हैं रिन को कि ये इस तरीके से क्यों है, ये सब क्यों इतना करता है, ये यहाँ से आया है, जिस टेम्पल से आया है वो कर्श हो गया था, उसके ब्लू फेम के लोगों ने उसको खत्म कर दिया था और ये अकेला बैठा रहा था। इसका टेम्पल जो होता है वो खत्म हो गया और कोई भी इन्हें भिक्षा वगैरह कुछ नहीं देता इस वजह से। तो रिन जो होता है वो इस चीज को समझना स्टार्ट कर देता है और वो लोग बताते हैं कि वो सैटर्न को हराना चाहता है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि अब लड़कियों का कंपटीशन चालू हो चुका है, जिसके अंदर एक लड़की जो होती है वो जीत जाती है और सैमी जो होती है वो बेकार काम कर रही होती है। यहाँ पर फिर वो एकदम ये टीचर के पास उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो कह रहा होता है कि तुम लोगों को मैं बोल के जा रहा हूँ, कुछ उल्टी सीधी हरकत करने नहीं बिल्कुल भी, मैं जा रहा हूँ। तब तक वो चला जाता है। तो यहाँ पर जो शोगरो होता है वो रिन के ऊपर टोंड मारना स्टार्ट कर देता है और जैसे रिन भी बोलने लगता है ओए ठीक है ना मुंह बंद करा। तब तक वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम जो वो सैटर्न को हराना चाहते हो। तो कहते हैं हाँ मैं हटाना चाहता हूँ। तुझे बताया किसने बे? तो कहते हैं मेरे दोस्तों ने। तो वो कहता है कि हाँ मैं हराना चाहता हूँ। फिर हमें इसकी बैक स्टोरी देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर सब लोग इन लोगों को, चाइल्ड को और इसके बाप को कस कर रहे होते और कहीं पे भिक्षा मांगने भी जा रहे होते। तो बुरा बुरा भला भला कर रहे होते। तो इसका बाप जो होता है वो कुछ भी बुरा नहीं मान रहा होता, लेकिन इसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। तो वो कहते कि मैं सैटर्न को हराऊंगा। तब से इसने ये एम्बिशन अपना बांध लिया है। तो वो यहाँ पर रिन को चैलेंज करता है कि अगर तेरे में हिम्मत है तो उस फ्रॉक का हाथ लगा के दिखा। तो कहता है कि ऐसा काम नहीं करता मैं, तुझे करने तो कर ले। तो वो कहता है ठीक है मेरे में ताकत है मैं करूंगा। और वो जाने लगता है, तभी उसको देख के वो डरना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो डरता है वो डीमन उसके ऊपर भारी हो जाता है हमला करने के लिए। तभी रिन उसके पास जाता है, उसको हाथ लगा के शांत कर देता है। और वो कहता है कि तू पागल है, मरने वाला था तू अभी। तो कहता है कि मैं मरने वाला था, तुझे क्या लेना। दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है। तब तक हमें क्या पता चलता है कि रूकियो यहाँ से देख रहा था, अगर वो डीमन कुछ भी करता तो ये खत्म कर देता। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मेफिस्टो ने अपने छोटे भाई को बुला लिया होता है यहाँ पर रिन का टेस्ट लेने के लिए, नहीं उसे खत्म करने के लिए। तो वो कहते हैं कि अब मिशन शुरू करते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रिन जो होता है वो सो के उठा होता है लेट, जिसके अंदर रूकियो ने उसके लिए खाना बनाया होता है। वो खाना वाना खाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रिन स्कूल पहुंच जाता है और वहां पर फिर से शोगरो से टकरा जाता है और शोगरो के साथ ब्रेड के लिए फाइट करना स्टार्ट कर देता है। दोनों में बहस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो कहते हैं अबे ठीक है ना छोड़ दे यार, क्यों लड़ाई कर रहे हो। तभी रूकियो के पास 3 लड़कियां आ जाती हैं जो कि अपना खाना ऑफर करती हैं। तो वो कहता है कि खाना हाँ वो मेरा भाई बनाया हुआ है ना, तो मैं उसके साथ जा रहा हूँ। अब वो उसको लेकर भाग जाता है। तब तक जो रेन होता है वो कहता है कि तूने ऐसा क्यों किया। तो वो कहते हैं कि यार 3 लड़कियां थी वो, मैं एक का भी खाना लेता तो दिल टूट जाता बाकियों का। तब तक वो कहते हैं चलो कहीं नहीं कैंटीन से खाते हैं। लेकिन कैंटीन इतना ज्यादा महंगा होता है कि इन दोनों के बस से बाहर होता है और ये दोनों भीख मंगे। तो वो लोग मेफिस्टो से बात करने के लिए जाते हैं। तो मेफिस्टो जो होता है वो कहता होता है कि सुनो जो यहाँ पर बनता है वही मिलेगा तुम्हें और इतने ही पैसे का मिलेगा, कमजोर का नहीं, अगर भिखारी हो तो अपना बनाओ। वो कहता है अबे यार कैसा टीचर है ये, इसे खत्म कर दूंगा मैं। इधर से यूकियो जो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं अपन लोग खुद बना लेंगे अपना खाना, हम लोग को तो वैसे भी आता है तुझे पता ही है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है वो लोग अपना खाना खुद बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर ये लोग लंच भी तैयार करते हैं बाद में। दिन जो होता है वो 2 बजे तक अपना खाना तैयार करके सोने चला जाता है। तो अगले दिन जैसे ही वो उठ के आता है तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि इनका लंच जो होता है वो सुबह सुबह खत्म हो चुका है और रिन को लगता है कि वो उसने खाया है। तो वो कहते कि नहीं मैंने नहीं खाया। तो वो कहते ओह हाँ सुबह हमें खाना किसने दिया था। तब तक वो लोग किचन में जाते हैं तो मेफिस्टो मिलता है। तो वो कहता होता है कि तुम बनाते हो मान ले खाना। तो कहता है कि नहीं मैं नहीं बनाता, एक डीमन है वो बनाता है जिसका नाम है ओकुबाका। लेकिन बस अभी वो गया हुआ छुट्टी पर, तो मैं तुम्हें बना रहा हूँ, लो पी लो, ये सैटेनिक है। और वो उनको पीने के लिए एक चीज देता है जिससे कि रिन तो पीते ही मर जाता है। तो फिर वहां पर वो साफ सफाई करते हैं तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी वहां पर वो डीमन आ जाता है जिसका नाम है ओकुबाका। तभी वो कहता है कि अच्छा यहाँ पर तुम दोनों काम करने के लिए आए हो मेरे अलावा। तभी क्यों जो होता है वो भागते हुए घर आ रहा होता तभी ब्लास्ट होता है। वो कहता है ये क्या हुआ। तब तक हमें देखने के लिए क्या मिलता है, ये ओकुबाका और रिन के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी होती है और दोनों एक दूसरे को खाना बना बना के खिला खिला के मोटे हो चुके होते हैं। अब ये दोनों पार्टनरशिप कर ली होती है। तब तक हमें देखने मिलता है अगले दिन, जिसके अंदर यूके होता है वो अपना खाना लेकर आया होता है। तो वो कह रहा होता है कि ये खाना कितना स्वादिष्ट है, बाकी लड़कियां इंप्रेस हो रही होती है उससे। तो वो कहता है कि मेरे भाई ने बनाया। तो उसका भाई जो स्टाइल मार रहा होता है तो वहां पर कहते हैं ये इसने बनाया है। और यहाँ पर भाई रिन रो रो के खा रहा होता है, शो को कह रहा होता है कि देखिए भिखारी। इधर से हमें देखने के लिए मिलता है कि रिन अपने घर वापस आ जाता है। तब तक यहाँ पे सैमी भी आ जाती है और वो कह रही होती है कि
लो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाया हूँ। तभी रूकी ऊपर से देखता है, बोलता कि लोग तुम भी आ गए, चलो आ जाओ चाय पीते हैं। तब तक तीन लोग लड़कियां वो सब देख रही होती है। तब तक वो कहती कहीं ये इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, हम लोग खाना लेकर आए तो, और वो वहाँ पर अंदर जाकर उसके लिए खाना बनाएगी और वो करेगी, फलाना करेगी, ठिकाना करेगी। तब तक वो रात तक यहाँ पे रखते हैं और मैजिक की से उन लोगों ने सैमी को पहले भेज दिया होता है। ये लड़कियां यहाँ पर इंतजार कर रही होती है और इंतजार करने के बाद वो लोग घर में घुस जाती हैं। वहाँ पर देखते बहुत सारा खाना बना हुआ है, तो उन लोगों को लगता है उसी लड़की ने बना के दिया है, तो वो सारा खाना इधर उधर फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। तब भी ओको बका पीछे आ जाता है और उन लोगों की चटनी बना देता है, क्योंकि उसे खाना फेंकने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तो भी ओको बका जो होता है वो रिन को देख लेता है और रिन उसको समझाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो मान नहीं रहा होता। तब तक वो कह रहा होता है कि मुझे पता है जब खाना फेल हो जाता है तो कैसा लगता है, मैं भी बचपन से ऐसे ही करता हुआ आया हूँ। ओको बका, तुझे पता है ना ये खाना बहुत ज्यादा गंदा स्वाद करेगा, तो तू बनाना चाहेगा? तो कहता है ठीक है। तब तक वो लड़कियां भी स्टोरी वोरी कह रही होती हैं कि हम लोग चाहते थे कि ये खाए, तो रुकियो को जबरदस्ती उनका सारा खाना खाना पड़ता है। और यहाँ पर रुकियो की हालत खराब हो चुकी होती है ओवर ईट कर करके। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है शैमी जो होती है वो अपनी माँ के साथ होती है और वो लोग आराम से बात कर रहे होते हैं। और यहाँ से स्टोरी है इसकी सैमी की, जिसके अंदर शैमी जो होती है वो कह रही होती है कि मैं रिन और यूकी के ऊपर ही डिपेंड नहीं रह सकती, मुझे अपने दोस्त खुद बनाने होंगे। तो वहाँ पर जो लड़कियां हैं 2 क्लास में, वो उनसे बात करने के लिए चली जाती है और फिर वो उनसे दोस्ती करने के लिए उनके पीछे पीछे भागती है। तो वो लोग कहते हैं कि तुम हमारे पीछे क्यों आ रही है, अपनी क्लास में चलो ना तुम। तो वो फिर क्लास में चले जाते हैं, रिन भी वहाँ पर आ जाता है। वो कह रही होती है कि मुझे रिन के साथ साथ ही साथ बाकी लोगों से भी दोस्ती करनी होगी। इधर से फिर तब तक हमें 5 क्रिएटर्स के बारे में बताया जा रहा होता है, जो कि होते हैं 5 फाइटर्स, जिसके अंदर एक डिफेंडर, एक एग्जोसिस्ट, एक शॉर्डमैन, एक गनमैन, ऐसे ऐसे सारे होते हैं 6। इधर से हम देखते हैं रिन जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे काम करता है। रिन जो होता है वो शोको और शोको के दोस्तों के साथ बैठ के बात कर रहा होता है। शोको को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर बैठ के साथ में बात कर रहा होता है। जो सैमी है वो इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हैप हो जाती है कि रिन इतनी जल्दी किसी के भी साथ घुल जाता है। तो वो कहती है कि मुझे भी दोस्ती करनी होगी। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जो हमारा दूसरा टीचर होता है वो उन लोगों को समझा रहा होता है किस तरीके से तुम समनिंग कर सकते हो। तो समनिंग करने के लिए उसने एक डॉग मंगाया होता है। सब लोग कह रहे हैं तो बदबू आ रही है, कहते हैं हाँ मरा हुआ है ना इसलिए। तब तक हम लोग देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम है कामिकी, वो समनिंग करती है और वो 2 व्हाइट फॉक्स को समनिंग कर देती है, जो कि बहुत पावरफुल होते हैं। उसके बाद जितने भी बाकी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं सब मना कर देते हैं, लेकिन जो शैमी होती है वो ट्राई करती है, तो वो एक निन नाम के डीमन को बुला लेती है, जिसको वो नाम भी निन ही दे देती है। तो यहाँ पर ये कह रही होती है कि ये तो बड़ा छोटा सा है, मेरा तो काफी ताकतवर था। लेकिन सैमी को इससे बुरा नहीं लगा होता, उल्टा उसको तारीफ ही लगी होती है। तो जो वो कह रहा होता है मालिक हमारा टीचर, वो कह रहा होता है कि तुम्हें जब डॉक्टर को भगा रहा हूँ तो बस लाइन मिटा देना, और वो लाइन मिटाते ही वो ठीक हो जाता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कामिकी जो होती है वो अपनी एक फ्रेंड के साथ वहां से जा रही होती है। तब तक जो शैमी होती है वो उनके पीछे पीछे और आवाज लगा रही होती है कामी कामी कामी। वो कहते हैं अबे क्या है, कहती कि मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। तब तक हम लोग देखते हैं रिन वगैरह ये सब देख ही रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होता। तब तक वो कहते हैं अच्छा दोस्त बनना ले ठीक है, दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं, मेरा बैग संभाल ले। रिन ये देखता थोड़ा अजीब सा फील करता है। तब तक हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो फिर शैमी का फायदा उठाना स्टार्ट कर देती है, उससे अपने नोट्स लिखवाती है, अपने काम करवाती है, अपने बर्तन धुलवाती है, अपने क्या क्या कुछ नहीं करवाती ये सब वो सारे काम करवाती है, टेस्ट वेस्ट तक लिखवा देती है वो। तब तक यहाँ पर जो रूकी होता है वो इन सब लोगों के साथ बैठा होता है। अब वो लड़कियां कहती है कि चलो बाट लेने जा रहे हैं। तब तक एक बंदा होता है जो कह रहा होता है यार नहाते हुए देखने में मजा तो आएगा। तब तक कहते हैं टीचर भी यहीं बैठा हुआ है, टीचर आप बताइए ना आपको कैसा लगता है ये सब। वो कहता है ओए मेरे से ऐसे बात मत कर। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि सैमी वगैरह नहाने के लिए जाते हैं, तभी कामी की उसे रोक देती, बोलती कि मैं नहीं चाहती कि तू मुझे ऐसे देखे, तो तू बाहर रुक जा थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है जो रेन होता है वहां पर आ जाता है। वो कहता है कि सैमी तुझे ये सब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुझे अपने आप पर गर्व रखना होगा, अपने आप पर भरोसा रख केवल। तब तक यहाँ पर देखते जो दूसरी लड़की होती है वो कह रही होती है कि कामी तू ऐसा क्यों कर रही है उसके साथ। तो कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ वो मेरी फ्रेंड बने, मेरी केवल तू ही एक फ्रेंड है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तब तक याद करते हैं कि कामी को सब लोग बुरा भला कहते थे बचपन में, लेकिन जो ये लड़की है मोई, वही उसको आके शहादा दी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ठीक हुई। तो यहाँ पर वो लोग नहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब तक हमें लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अचानक से वहां पर एक डीमन आता है और रिन बोलता है कि सैमी रुक, कुछ आवाज आई है। तब तक हमें देखने मिलता है कि मोई के ऊपर उसने एसिड गिर दिया होता है। यहाँ पर जो कामी होते हैं वो फाइट करने के लिए फॉक्स को लेकर आती है, लेकिन जैसे ही वो फाइट करने के लिए बोलती है उसका दिल कमजोर हो जाता है, जिससे कि वो डीमंस उसी के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर रेन आ जाता है और रेन उनको रोक लेता है और कहता है पेपर फाड़ दे। पेपर फाड़ देते हैं, रेन बोलता है कि पीछे रह, बाकी लोगों को बुला। और वो यहाँ पर सोर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो सोर्ड का इस्तेमाल करेगा तो सब लोगों को पता चल जाएगा ये डीमन है। तब तक यहाँ पर सैमी भी आ जाती है और वो उस लड़की को हील करना स्टार्ट कर देती है। और रेन यहाँ पर फाइट कर रहा होता है उसी डीमन के साथ और कह रहा होता है रुकियो जल्दी आओ ना, कहाँ पे मर गया तू। वो तलवार को इस्तेमाल करने वाला ही होता है। तब तक यहाँ पर रुकियो आ जाता है और वो डीमन वहां से भाग जाता है। और जो मोई होती है उसको यहाँ पर सैमी जो होती है वो हील कर देती है। और वो कहती है कि अब ठीक है ना तू। मोई भी होश में आ जाती है। तब तक रिन जो होता है वो कामी के पास जाता है और कहती है कि मेरे को ऐसे मत देखो, रोते हुए मुझे मत देखो, मेरे को बुरा लग रहा है। तो वो कहती है कि ठीक है तू कपड़े पहन और बाहर निकल। यहाँ से हम लोगों को देखने मिलता है जो हमारा टीचर होता है वो इसी ने अटैक करवाया था ये। यहाँ से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वही सीन जिसके अंदर यहाँ पर जो कामी होती है उसके सामने वही मॉन्स्टर होता है और
यहाँ पे मोई कुछ नहीं कर पाई। लेकिन तभी पता क्या चलता है कि ये सपना था डरावना, केवल उसने जो देखा था। यहाँ से वो सुबह-सुबह हो चुकी होती है, जिसके अंदर कामी जो होती है वो रेन के पास आती है और उसके कपड़े उसको दे देती है। वो कहती है कि ये रख तेरे कपड़े। तो कहता है तूने तो धो दिए। तो कहता है इसलिए क्योंकि बदबू आ रही थी इसमें से। बट इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कामी और रेन वगैरह ये सारे के सारे जो होते हैं वो मोई से मिलने के लिए जाते हैं। इधर से रिन जो होता है वो कहता है कि तुझे पता चला ये कहाँ से आया डीमन इसके अंदर? तो वो कहता है कि हाँ, हो सकता है कि हमारा पोर्टल कमज़ोर पड़ गया हो, इस वज़ह से। तब तक जो कामी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है क्योंकि मोई को बचा नहीं पाई। केवल इकलौती उसकी फ्रेंड थी, उसको भी वो नहीं बचा पाई, तो इस वज़ह से। इधर से हम लोगों को रिन देखने को मिलता है जो कि बैठा होता है, वो कह रहा होता है कि किसी भी तरीके से मुझे डीमंस को ख़त्म करना होगा, मेरे फ़ादर के लिए। इधर से तभी जो सैमी होती है वो आकर रिन को चौंका देती है, जिसकी वज़ह से उन दोनों का खोपड़ा टकरा जाता है और सैमी यहाँ पर कपड़े धोना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे यही काम करना चाहिए, एक्सोर्सिज़्म वगैरह छोड़ो मेरी तरफ का। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है क्लास का सीन, जिसके अंदर जो कामी होती है वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही थी। अगर टीचर उससे कुछ काम भी कह रही है तो वो फोकस नहीं कर पा रही होती। क्यों? क्योंकि मोई ने बोल दिया है कि मैं अभी इस स्कूल को छोड़ने वाली हूँ। तो यहाँ पर वो फोकस नहीं कर पाती। तभी जो शोगो है उसको बोला जाता है, तो वो पूरा का पूरा जो चैप्टर होता है उसको चैंट कर देता है यहाँ पर। फिर वो कह देते कि वाओ कितना कमाल का है। इधर से लेकिन कामी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहते हैं कि ऐसे तो कोई भी कर सकता है। तो कहता है तू करके दिखाती ना। तो कहते हैं कि है बच्चों की तरह सैटर्न को हराएगा। तो कहता है कि तू क्यों सीख रही है ये सब। और उसका ट्रोमाटाइज हो जाता है। तब तो वो उसको थोड़ा बहुत उल्टा सीधा बोल देती है, तो वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तब तो वो थप्पड़ पड़ता है तो रिन को पड़ जाता है। तभी रोकी आ जाता है और उन सब लोगों को पनिशमेंट दे देता है साथ में। कहता है कि अब तुम लोगों की पनिशमेंट है, तुम लोगों को यहीं पे बैठना होगा। तब तक उसे एक और कॉल आ जाता है। वो कहता है कि मुझे कॉल है, मेरे को एक मिशन पे जाना है, तुम लोगों को 3 घंटे ऐसे ही बैठना है। फिर ये लोग लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। दुल्हन कहता है अबे चुप रहो। तब तक यहाँ पर लाइट चली जाती है। जैसे ही लाइट जाती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बाहर देखते हैं लाइट आ रही होती है। तब तक उनमें से जो एक बंदा है वो बाहर जाके चेक करना स्टार्ट करता है। तभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है, वही जिसने मोरी और कामी के ऊपर बाथरूम में हमला किया था। सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी निन को निकाल देती है सैमी और एकदम ही बहुत बड़ा पेड़ का वो बना देती है, जिससे कि पीछे ही डीमन रुक जाता है। लेकिन पता क्या चलता है कि वो डीमन जो होता है वो 2 हिस्सों में बँट चुका है और अब आ रहा है फाइट करने के लिए। तभी रिन कहता है कि सुनो, तुम लोग यहीं पे रहना, मैं दूसरे वाले से लड़का आता हूँ। सारे लोग उसे रोक रहे होते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं मानता और वो निकल जाता है। और वो क्या करता है कि उस जगह को तोड़ के वो गेट्स बाहर निकल जाता है, क्योंकि उनके सामने वो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तब तक यहाँ पर सारे लोग कह रहे होते हैं कि वो मर जाएगा बेवकूफ़ कहीं का। तुझे चैप्टर्स याद है छोटे? तो वो कहता है कि हाँ याद है। तब तक कहते हैं कि 21 चैप्टर है ना, 21 चैप्टर हमें चैंट करने होंगे क्योंकि एक डीमन यहीं पे बाकी है। तब तक हमारे बाकी फाइटर्स जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ठीक है, तू चैंट कर, हम इसे रोकते हैं। इधर से सीन आता है रिन की तरफ, जिसके अंदर डीमन आ चुका होता है। वो बहुत तगड़ा फाइट कर रहा होता है रिन के सामने। रिन उसको कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। तब तक यहाँ पर जो टीचर होता है वो भी देख रहा होता है। तभी रिन अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पर चैटिंग अभी भी चल रही होती है और हमारा बंदा यहाँ अपने त्रिशूल के साथ अभी भी फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रिन अपनी पावर के साथ फाइट करना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर उस बंदे ने उस डीमन को जला कर रॉक कर दिया होता है। तब तक वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे कुछ दिखता नहीं है और टीचर कहता है कि मुझे पता था तू डीमन का बेटा है। इधर से जो निन होती है उसकी पावर जो होती है वो खत्म हो चुकी होती है, जिसकी वजह से सैमी भी थक के गिर जाती है। तब तक यहाँ से सारे पेड़ हट जाते हैं और ये लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब तक वो कहते हैं कि हेल्प। इतने में कामी जो होती है वो फिर से फॉक्स को जगाते हैं, तो वो कहते हैं कि तूने हमें बुलाया। तो भी वो उनको डांट के बोलती है कि हमला करो। तो वो हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो जो डीमन होता है वो शूगो की तरफ आ जाता है और तभी लाइट भी आ जाती है। लेकिन जो शूगो होता है वो आखिर में चैटिंग करता चला जाता है और आखिर की चैटिंग करने से ही वो शैतान होता है वो अचानक से डिसअपीयर हो जाता है। तब तक वहाँ पर रिन भी आ जाता है। तब तक शूगो जो होता है वो काफी ज्यादा शॉक रहता है। तभी तक रिन के ऊपर वो कूद जाता है और बोलता है कि कहाँ मर रहा था तू बेवकूफ कहीं के। तब तक जो कामी होती है वो उसको थैंक्स वैंक्स कहती है शैमी को और वो मोई को याद कर रही होती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तभी वहां पर अचानक से फिर से लाइट जाती है और सारे के सारे टीचर जो होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर मेफिस्टो भी आ जाता है। और हमें पता क्या चलता है कि चारों तरफ जितने भी टीचर्स थे सब एक दूसरे की तरफ लगे हुए थे और वो था इन लोगों का सरप्राइज टाइप जो योकियो ने बोला था। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे बंदों के ऊपर बोतलें लगी हुई हैं, क्योंकि सब लोगों का स्टेमिना काफी ज्यादा लॉस हो चुका है, काफी ज्यादा थक चुके हैं, लेकिन रिन को छोड़ के, क्योंकि रिन जो है वो बिल्कुल ठीक है। बाकी जो हमारे दो बंदे हैं, एक पपेट वाला और एक वीडियो गेम वाला, वो तो एंजॉय कर रहे हैं। शामी इधर से कुछ ज़्यादा ही थक गई है क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा माना या जो भी एनर्जी है इस्तेमाल हुई थी। इधर से शुगो जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, लेकिन रिन एक बात बता तू कैसे जीता? तो कहता है कि ये तलवार जो है इससे। तो कहता है अच्छा तो इतना ज़्यादा ताकतवर है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो हमारा टीचर होता है उसके पास ryuki पहुंच जाता है और वो कहता है कि तूने जानबूझ कर रिन को टारगेट किया ना, तू रिन की पावर देखना चाहता था। तुझे पता है कि जब वो इतना ताकतवर है और उसके पास ऐसी ताकत है तो सब लोगों के सामने तुझे उसे फोर्स करने की जरूरत नहीं थी। तो वो कहता है क्यों? क्योंकि मुझे मेफिस्टो ने कहा है तो मैं कुछ भी करूंगा। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि शामी जो होती है वो आराम से बैठी होती है और पढ़ रही होती है। तब तक उसके पास ryuki आ जाता है। ryuki जो होता है उससे बोलता है कि अच्छा मुझे ये सामान ला के दे दे, मुझे टी बना के पीनी है।
तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं ही तुम्हें बना के पिला देती हूँ, और वो उसको पिला देती है। तब तक वो कहता है कि मुझे याद है जब मैं 7 साल पहले यहाँ पर आया था, जब मैं 7 साल का ही था। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो फादर होता है वो लेके आया होता है यहाँ पर, और जिस श्यामी होते हैं उसको देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो मतलब इन लोगों से मिलने में शाई है। लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ पर गार्डन में आता है, तो जब उससे मिलती है तो वो उसको टीचर टीचर कहती है, क्योंकि ये टीचर बन चुका होता था उस समय से। तो वो कहता है कि टीचर मत बोलो, कुछ और नाम बोलो। तो बोलती है यूकी। तो कहती है हाँ ठीक है। तब तक इधर श्यामी जो होती है वो करंट टाइम में सर मारी होती है, क्योंकि वो ऐसी नहीं है। इधर से तभी जो यूक्यो है वो बता रहा होता है कि मेरा भाई हमेशा से मेरे से बेटर रहा है, मैं चाहता हूँ कि उसको कुछ भी नुकसान ना पहुंचे, जो पहुंचे मुझे पहुंचे, लेकिन अब कुछ लोग उसके पीछे हैं, मुझे उसको संभालना होगा। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रात हो चुकी है, रिन सो रहा होता है, तब तक उसके पास एक बंदा आता है, वही होता है हमारा टीचर, और उसके ऊपर चाकू से हमला करता है। लेकिन पता क्या चलता है कि वो एक बेड के अंदर है, और इधर से रिन टेलीपोर्ट होकर दूसरी तरफ आ चुका, और जो रूकियो होता है वो उसके पीछे आ जाता है, और आते ही उसके ऊपर गोलियां बरसा देता है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अब दोनों टीचरों के बीच में लड़ाइयां चालू हो चुकी होती है, जिसके अंदर जो ये आंख वाला बंदा होता है वो कह रहे होता है कि मैं तेरे भाई को खत्म करके रहूंगा किसी भी कीमत पे, और वो सर्कल बना के उसी डीमन को फिर से निकाल लेता है, और उससे ज्यादा ताकतवर डीमन को निकालता है। जो रुकियो होता है वो उससे फाइट करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रुकियो को वो तोड़ रहा होता है। तभी यहाँ पर रिन आ जाता है, और रिन आते ही उस डीमन की ऐसी तैसी कर देता है, और उसको मारे मारे चला जाता है, उसको चीथड़ा उड़ा देता है। तब तो वो कहता है कि तू ये क्यों कर रहा है? तो कहता है क्यों? क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ब्लू फ्लेम वालों ने मेरा घर जला कर रख कर दिया। तब तक यहाँ पर याद आता है कि ब्लू फ्लेम ने तो टेम्पल को भी जला दिया था। तो कहते हैं हाँ 15 साल पहले उन्होंने मेरी आंख मेरे से छीन ली, तो अब मैं उन लोगों से, उन सब लोगों का सब कुछ छीन लूंगा, जैसे कि तेरे से भी। तभी उसके ऊपर हमला कर देता, लेकिन रिन जो होता है उसको डॉच कर सकता था, लेकिन वो करता नहीं है। वो कहता है कि तुझे और अगर नुकसान पहुंचाना है तो कर सकता है तू, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तब तक वो उसको बोलते कि अगली बार के लिए संभल कर रही तू मेरे से। तब तक शैमी भी यहाँ पर आ जाती है, और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि ये फिर से हील होना स्टार्ट हो चुका है बहुत तेजी से, क्योंकि इसकी एबिलिटी है, क्योंकि डीमन का बेटा है तो इस वजह से हो भी सकता है। इधर से शैमी फिर भी उसको हील करती है, और वो कहते हैं कि थोड़ा सा ख्याल रखियो। इधर से रुक्यू भी कहता है कि तुम लोग अब अपना काम करो। इधर से पता क्या चलता है कि अब ये लोग पास हो चुके हैं, तो अब ये एलिट बन सकते हैं आराम से, मतलब अब ये मिशन पे जा सकते हैं। इधर से रुक्यू जो होता है वो मफिस्टो को बुलाता है और उससे बात करता है कि तूने ही उसको भेजा था मेरे भाई को मारने के लिए। तो वो कहता है कि अरे यार ऐसा काम मैं क्यों करूंगा, चल ठीक है तुम इंजॉय करो, मैं आता हूँ। तब तो वो अपने भाई से बात करता है और कहता है कि अब खेल खत्म करने का समय आ चुका है। और यहाँ पर ये जब तक जाता है तो खाना खत्म भी हो जाता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि गर्मियां पड़ रही होती है बहुत तेजी से। रिन जो होता है वो आइसक्रीम खाते हुए जा रहा होता है और अपने घर पहुंचता है। वहां पर हमें देखने मिलता है एक बिल्ली भी रास्ते में होती है जिसका नाम है कूरो। यहाँ पे दो गार्ड जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये कूरो अभी तक यहाँ पे बैठी हुआ है, शायद इसको पता ही नहीं है कि इसका मालिक जो है फूजी वो मर चुका है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रूकी जो होता है वो गर्मी में पढ़ाई कर रहा होता है, और इनके पास एसी नहीं है, केवल पंखा है। तो यहाँ पर रेंज होता है वो उस चीज़ के लिए वो कर रहा होता है कि हमारे पास एसी क्यों नहीं है। तो कहता है क्योंकि हम लोग गरीब हैं, तो हम लोगों को यही काम करना होगा। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है। तो वो कहता है पानी लाया तू मेरे लिए? तो रेन कहता है अरे यार चल मैं तेरे लिए बर्फ लाऊं, तो बर्फ खा ले। तो कहता है कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, तो खा ले। वो खाने लगता है, तो वो कहता है कि यार मैं मिशन पे जाना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि तुझे पहले सही ताकत से सीखना होगा, अभी तू एलिट बना है, मतलब लोवेस्ट सेकंड है वो। वो कहता है अच्छा तू क्या है? तो बोलता है कि मैं फर्स्ट अपर में हूँ। तो वो होता है और सबसे ऊपर होता है पालदिन, तो ये सबसे ताकतवर बंदा होता है। तो वो कहता है कि ठीक है मुझे मिशन पे जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि मिशन पे मैं भी तेरे साथ चलूंगा। तो वो कहता है कि नहीं वो केवल अपर क्लास वाले के लिए। कहता है कि मैं पालदिन बनने वाला हूँ एक दिन, ठीक है ना, तो मैं आराम से उसको खत्म कर दूंगा, तू टेंशन मत ले। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो कहता है कि नहीं तू नहीं बन सकता, केवल एक ही बंदा इस तरीके का बन सकता है, तेरे में इतनी एबिलिटी ही नहीं है तू पालदिन बन सके। तब तक वो रिन जो होता है उसको वो थोड़ा सा पुश कर देता है, जिससे कि उसका चश्मा उड़ जाता है और टूट जाता है। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी अचानक से हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि रूकियो के पास कॉल आता है, तो वो नया चश्मा लगा के वहां से निकल जाता है। और यहाँ पर वो पीछे रिन रुका नहीं होता, वो भी उसके साथ साथ आ जाता है उस मिशन पे। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो कूरो होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं, और वो कहते हैं कि तुम झूठ बोलो वो नहीं मरा। और रिन जो होता है वो इस चीज को केवल सुन सकता है, बाकी कोई भी उस चीज को नहीं सुन सकते। तो यहाँ पर यह पूछता है ये बिल्ली इतनी बड़ी कैसे हो गई? तो कहते कि क्योंकि इसका जो मालिक था पहले वो इसके साथ रहता था, और वो उसको खिलाता पिलाता था, और सब लोग उसकी बख्शीप करते थे। लेकिन जैसे ही वो खत्म हुआ तो उसके टेम्पल को भी गिरा दिया गया, तो जिससे वजह से डीमन ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन एक था पाल दिन जिसने इसको कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, और वो था हमारे फादर। तो कहते क्या? हाँ हमारे फादर पाल दिन थे, मतलब ये सबसे ताकतवर बंदा था। वो कहता कि हाँ। तो उसके ऊपर जितने भी बाकी फादर्स होते हैं वो सब हमला करते हैं, जितने भी फाइटर्स होते हैं सब हमला करते हैं, लेकिन वो किसी के कंट्रोल में नहीं आती। इतने में जो यूकी होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि इसको कैसे कंट्रोल में लाना है पिछली बार की तरह से। तो फादर ने मुझे ये चीज़ दी थी जिसकी वजह से मैं इसे कंट्रोल में कर सकता हूँ, तो तुम सब लोग पीछे हो जाओ, मैं इसको कंट्रोल में करता हूँ। इतने में हम लोगों को देखने मिलता है सब लोग जो होते हैं वो पीछे जा रहे होते हैं, तब तक रिन भी यहीं खड़ा रहता है। रूकी उसको बोलता है कि पीछे हटने के लिए, और ये इधर से ये बिल्ली जो होती है वो झूठ कह रही होती है, झूठ झूठ झूठ, वो नहीं मर सकता। तभी रिन जो होता है वो कहता है कि रुकियो तू रुक, मैं बात करता हूँ इससे। और वो उसके पास जाता है और वो कहता है कि तुझे पता है
वो मर चुके हैं, फौजी मर चुके हैं। तो कहते नहीं ऐसा झूठ है। वो कहते कि वो मेरे फादर थे, वो मर चुके हैं, तुझे ये चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। तो वो कहते क्या सच में? और भाई वो एकदम ही वो उसके अंदर अपने मालिक को देखती है, मतलब फौजी को देखती है, और वो उसने भी हाथ बढ़ाया था उससे दोस्ती के लिए, जैसे रिन ने उसके बताया वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है, रोते रोते वो छोटी हो जाती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इधर से मेफिस्टो का जो भाई है वो भी इस चीज़ को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये बच्चा तो कमाल का है, इसने तो बिल्ली को ऐसे ही कंट्रोल कर लिया। वैसे मेरे पास जापान के अभी बहुत सारे टूर की जगह बाकी है, तो मैं अभी नहीं मार रहा, ऐसा मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। वो कहता है ठीक है घूम या। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ये कूरो है अब ये रिन की फालतू हो चुकी है, और इधर से जो यूकी होता है वो उस हथियार को लेकर आया होता है जिसके अंदर वो कहती है कि इसको खोलो इसको खोलो। तो कूरो जो होती है वो उसको खुलवाती है, तो पता चलता है कि उसके अंदर कैट वाइपर होती है, मतलब कि ये एक बियर है कैट्स के लिए। तो रिन जो होता है वो कहता है कि अच्छा ये फादर ने बनाया था, चलो मैं भी पीता हूँ फादर के लिए। अब वो वहाँ पर पीते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका टेस्ट बहुत ही गंदा होता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि एक बंदा समुद्र में जा रहा होता है, तब तक एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और उसको खत्म कर देता है। सीन चेंज होता है, हमारे लोग जो होते हैं मतलब कि शामी, कामी और रिन, ये तीनों आए होते हैं बीच पर। शामी तो लड़कियां देखने आया होता है, लेकिन यहाँ पे पता क्या चलता है कि यहाँ पर इन लोगों को खाना बांटने के लिए और खाना करने के लिए बुलाया जाता है। कूरो जो होती है वो कहती है रिन मुझे खिला देना, वो कहता है नहीं पैसों का ये सब। हमें लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि शामी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि यहाँ पर वो लड़कियों से नहीं मिल पा रहा होता है। और यहाँ पर तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कामी आ जाती है स्विमिंग पूल में और समुद्र में मजे लेने के लिए। तो वो कहती है कि तुम दोनों काम करो बेवकूफ़ कहीं के, मैं यहीं पे ठीक हूँ। अब वो चली जाती है समुद्र में, अपना नहाती रहती है, और जैसे ही वो नहा रही होती है तभी उसका पैर क्रैम्प कर जाता है, तो वो कह रही होती है बचाओ बचाओ। तब तक एक छोटा सा बच्चा आके उसके चेस्ट पे हाथ रख देता है और उसको बचाने की कोशिश करता है, तो उसको सीपीआर देने की कोशिश करता है। तो वो कहती है तू असोल्ट कर रहा है मुझे, और उसको दो तीन मारती है। तो वो कहती है कि बेवकूफ़ बच्चा, ऐसा करता है छोटे से बच्चे। तब तक हमारे लोग भी आ जाते हैं, तो वो कह रहे थे कि ये क्या हुआ। तब तक बहुत ही तेजी से एक आवाज़ आती है उनकी तरफ से गुजरती हुई। वो कहते हैं कि वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ चुका है। सारे लोग जाके देखते तो पता चलता है कि समुद्र जो होता है वो काले हो चुका है। यहाँ पे एक प्रीस्ट होते हैं मॉन्क, जो कि बता रहे होते हैं कि समुद्र के अंदर एक जाइंट स्क्विड रहता है जो कि ये काम करता है, वही काली इंक फेंका होगा। तो हमारे जितने भी लोग होते हैं सब इस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, और वहाँ पे वो शाम तक बैठे रहते हैं। वहीं पे वो लड़का भी आ जाता है जो कि कामी को मदद कर रहा था। तो वो कह रहा था कि मेरे फादर यहाँ से जा चुके हैं 6 महीने पहले, तो जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं इंतजार करूंगा यहाँ पर। हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारे जितने भी गैंग मेंबर होते हैं सब लोग अपने घर पे आ जाते हैं और यहाँ से अपना सामान वगैरह खरीद के सीधे निकल जाते हैं खाना खाने के लिए। और उनका टीचर आया होता है जो कि लेडीज की तरह एक्ट करता है, जो किटी के साथ बात करता है। तो यहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं जाइंट स्क्विड के बारे में, और वो कह रहे होते हैं कि हाँ ये एक बहुत बुरी डीमन है, इसको खत्म करना जरूरी है। लेकिन तब भी उसकी गर्लफ्रेंड का उसको कॉल आ जाता है, वो यहाँ से निकल जाता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कामी जो होती है वो नहा रही होती है और वो याद कर रही होती है। तब तक आवाज़ आती है बाहर से, तो बाहर वही लड़का होता है और वो कह रहा होता है कि लो ये क्रीम लगा लो, तुम ठीक हो जाओगी। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि सारे लोग सो रहे होते हैं। तब तक यहाँ पर हमारे लोग जो होते हैं वो समुद्र की साइड से देख रहे होते हैं कि अब क्या मुसीबत आई। तब तक कामी यहाँ से भागती हुई उस लड़के को ही देखने के लिए जाती है। शाम हो जाती है, हमारे लोग उसी का इंतजार कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये लड़की तो पहले बहुत ज़्यादा खुश थी, अब ये किसी दूसरे की चिंता कर रही है, ये तो बड़ा अजीब है। वो यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं, तब तक वो बताता है कि मेरे फादर 6 महीने से गायब है। तब ये उसको भी हिट होता है कि 6 महीने से ही तो ये सब समुद्र में हो रहा है ना चीज़ें। तब तक हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी एक जायंट सा स्क्विड वहाँ पर आना स्टार्ट हो जाता है। हमारे सारे लोग जो होते हैं वो डर जाते हैं। तब तक फाइट करने के तैयार होते हैं। तब तक हम देखते हैं कि जो वो लड़का होता है वो सीधा हमला कर देता है उसके ऊपर, और अपने बोट से और अपने भालों से हमला करता चला जाता है, जिससे कि जो रिन होता है वो उसको बचाने के लिए भी जाता है, क्योंकि वो डूबने वाला ही होता है। और आखिरी में वो उसको खत्म करने वाला ही होता है, लेकिन और रिन भी अपनी पावर एक्टिवेट करता है। तभी उसका फादर पीछे से चिल्लाता है बेटा तू ठीक तो है ना। तब तक पता शाम को हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर उसके फादर को बचाने के लिए आया था, क्योंकि उसका फादर जो था वो खो गया था समुद्र में। वाओ काफी अच्छा स्क्विड है, इसका मतलब बुरा नहीं है। यहाँ से हमारे लोगों का भी जो सफर है वो खत्म हो जाता है। अगला दिन आता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं हमारे लोग जो होते हैं वो अपना घर जाने के लिए सफर करने के लिए तैयार होते हैं। तब तक यहाँ पर वो लड़का जो होता है वो अपना डॉगी लेकर आता है और वो कहता है कि देखो ये तुम्हारी तरह है ना, और उसके आईब्रो किमी की तरह होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और हमारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। उसके बाद सफर करके वो घर आ जाते हैं। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि मेफिस्टो जो है वो अपने भाई के ऊपर कह रहा होता है कि अबे तुम लोग ये सब क्या सामान लेके आए हो। तब तो वो किनो में भी लेकर आता है, वो कहता है, "ओ, ये तो दादा सिस्टर का काम है ना, उतारे से मैं पहनूंगा।" अब उसको पहन लेता है। वो कहता है कि जो मिशन तुझे मैंने दिया है वो पूरा कर, अम्यूजमेंट पार्क में आज वो लोग आने वाले हैं। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है मेफिस्टो के पास अपना ही अम्यूजमेंट पार्क है। यहाँ पर जो रूकी होता है वो अपने टीचरों के साथ आया होता है और वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर एक आत्मा है जो कि बहुत बुरी है, लेकिन सुनने में आया कि वो बच्ची है तो वो खेलने वेलने में इंटरेस्ट करती है, तो तुम वही करना, उसको पकड़ना। तब तक एकदम एक जैली देखने को मिलती है, सारे लोग देखते हैं और हमें पता चलता है कि शैमी ने स्कर्ट पहनी है और बूब्स उछल रहे हैं। ये सब हो रहा होता है, सारे लोग उसके देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं यार तो ज्यादा क्यूट लग रही है ये वगैरह वगैरह। तब रूकियो जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोगों का मिशन है यहाँ पर जो आत्मा है उसको पकड़ना। जब भी कोई मशीन वशीन कुछ भी हिलती हुई सुनाई दे तो सीधा कॉल मिला देना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। और तुम लोगों को दो दो टीम में बांट देते हैं, जिसके अंदर रिन और शैमी जो है वो एक साथ आए हैं, जिसके अंदर जो समी होती है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही होती है यहाँ पर आने पर,
क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अम्यूजमेंट पार्क में आई है। रिन भी पहली बार ही आया, रिन को भी नहीं है पता इतना कुछ, क्योंकि रिन भी नहीं जानता। वो कहते हैं कि हम लोग अगली बार जरूर आएंगे जब ये शैतान वैतान को पकड़ लेंगे अपन लोग। इधर से हम कामी को और शैमी को देखते हैं जो साथ में होते हैं, इधर से रिन और सामी जो होते हैं वो साथ में होते हैं। इधर से तभी जो घोड़े वाला राइड होता है वो हिलना स्टार्ट होता है, और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है एक रोता हुआ बच्चा होता है, और रिन कहता है कि ये बच्चा है डीमन। तो कहते हैं कैसे पता चला? वो कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो बच्चा बहुत ही तेजी से भागता हुआ आता है और यहाँ पर शैमी के मुंह पे लग जाता है और दौड़ कर देता है, और वहां पर उसको मार के भाग जाता है। रिन कहता है ओ ये बदमाश बच्चा। उसके पीछे पीछे वो लोग भागते हैं और हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर ये दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं। इधर से शैमी जो होती है वो उसके पीछे पीछे भागते भागते मिरर वर्ल्ड के अंदर आ जाती है, जिसके अंदर वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रही होती है। इतने में हम लोग देखते हैं रिन जो होता है वो इंतजार कर रहा होता है। तभी मेफिस्टो का जो भाई होता है अमीमोन वो आ जाता है और उसकी तलवार को छीन लेता है। वो कहता है कि ओए मेरी तलवार वापस दे। वो कहता है कि ये तलवार तेरी है ना, इसको खोल के देखते हैं। डीमन ड्रैगर स्वर्ड खोलता और उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि शोको जो होता है वो उस गेम वाले बंदे के साथ होता है। वो कहता है कुछ मुझे बुरा लग रहा है। वो सीधा एक चीज के ऊपर चढ़ता है। इधर से हम लोग देखते हैं जो श्यामी होती है वो उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन पकड़ नहीं पा रही होती। इधर से अमीमो जो होता है वो रिन की पावर को बार बार एक्टिवेट ऑफ कर रहा होता है, और जो इधर रिन होता है वो गुस्सा कर रहा होता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि अमीगो बोलता है कि आज ऊपर से पकड़ ले। मेफिस्टो ये सब देख ही रहा होता है। इधर से रूकियो को कॉल आता है, रिन ने कर दिया होता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि मेफिस्टो का जो भाई होता है वो कह रहा होता है कि डीमन के बेटे तुम ऐसे नहीं बच पाएगा, या बोलूं मेरा छोटा भाई। व्हाट, ये लोग भाई है क्या? इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रिन जो होता है उससे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाई बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है। वो रिन को 2 घूंसों में सुला देता है और फिर जमीन में गिराकर धागों से बजाया चला जाता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है इनकी फाइट की वजह से पूरा एम्यूजमेंट पार्क टूटना स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर जो शैमी होता है उसने उस बच्चे को बचा लिया होता है, लेकिन उनके ऊपर लोहे की चीजें गिरनी स्टार्ट होती है और वो जलने वाले होते हैं, मरने वाले ही होते हैं। लेकिन तभी रिन जो होता है वो अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करके उस जगह को जला कर राख कर देता है। तब तक वो बच्चा कहता है कि बिग सिच मैं तुमसे बाद में मिलने के लिए आऊंगा, और वो वहां से चली जाती है। तब तक यहाँ पर अमीमो आ जाता है और उसको बचाना स्टार्ट कर देता है। तब तक वहां पर एक और कैरेक्टर आ जाता है जो कि कहता है कि उसकी तलवार उसे वापस कर दे, और ये बंदा वो ये गेमर और अटैक कर देता है। वो कहता है कि मुझे मजा वैसे भी नहीं आ रहा, मैं बाद में मिलता हूँ तेरे को, और उसकी तलवार को बंद करके वापस फेंक देता है। यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि पहली बार जो रिन होता है वो कमजोर पड़ा है किसी के सामने। इधर तक शैमी जो होती है वो कह रही होती है कि रिन तू ठीक तो है ना? वो कहता है कि हाँ। तब तक रूकियो भी यहाँ पर आ जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो ना? वो कहते हैं कि हाँ। तब तक यहाँ पर हमें पता क्या चलता है कि जो ये लड़का है ये हकीकत में लड़का नहीं, ये एक लड़की है, और ये है एक एलिट फाइटर शूरा केरी, और जो कहती है कि मैं तुम लोगों को अब ट्रेन करूंगी। और यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है। अगला एपिसोड भी बहुत ही जल्द आने वाला है, तो गाइस कमेंट बॉक्स में रिन रिन डाल देना और बताना ये एपिसोड कैसा लगा और ये नया कैरेक्टर क्या कर सकता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।